जेलर जो राम रहीम पे रहा मेहरबान, क्या भाजपा अब उसी पर है मेहरबान? राम रहीम को बार बार पैरोल देने का क्या मिल गया है इनाम? और क्या हरियाणा में अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रही है भाजपा? ये सवाल हमारे नहीं है, बल्कि ये तो लोगों का सवाल है। हरियाणा में भाजपा के द्वारा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच में एक नाम है जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का कारण बना हुआ है, और वो है सुनील सांगवान का नाम। लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस सुनील सांगवान के जेलर रहते राम रहीम को बार बार पैरोल मिली है, तो क्या अब भाजपा ने उसी का इनाम देते हुए उन्हें चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया है? सुनील सांगवान को बीजेपी में शामिल करवाने में इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि हरियाणा सरकार ने रविवार यानी के 1 सितंबर को ही गुरुग्राम जिला जेल के अधीक्षक पद से वीआरएस लेने के बाद उनके आवेदन को मंजूर करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। जेल महानिदेशक ने 1 सितंबर को राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने उसी दिन नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश भी दे दिया। डीजी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सुनील सांगवान अधीक्षक जेल जिला जेल गुरुग्राम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया है और इसीलिए आग्रह है कि सुनील सांगवान अधीक्षक जेल गुरुग्राम के पक्ष में नो ड्यूज प्रमाण पत्र शाम 4 बजे तक जारी कर दिया जाए। अब सुनील सांगवान के बीजेपी में जाने को लेकर और फिर टिकट मिलने को लेकर बवाल क्यों है, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम वो भी जान लेते हैं घटनाक्रम के बारे में जब सुनील सांगवान के जेलर रहते राम रहीम को 6 बार पैरोल दी गई। 24 अक्टूबर साल 2020 को एक दिन की आपातकालीन पैरोल राम रहीम को दी गई थी। इसके अलावा 21 मई साल 2021 में एक दिन की आपातकालीन पैरोल राम रहीम को दी गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 7 से लेकर 28 फरवरी तक 21 दिन की फरलो राम रहीम को मंजूर की गई थी। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2022 से पहले 17 जून से लेकर 16 जुलाई तक 30 दिन की पैरोल सुनील सांगवान के रहते मंजूर की गई। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 से पहले 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक 40 दिन की पैरोल राम रहीम के लिए मंजूर की गई थी और इसके अलावा 21 जनवरी से लेकर 3 मार्च 2023 तक 40 दिन की पैरोल राम रहीम को सुनील सांगवान के जेलर रहते मिली है। अभी ये तो हमने आपको वो घटनाक्रम बताया जब राम रहीम को सुनील सांगवान के जेलर रहते उन्हें पैरोल दी गई या फिर यूं कहिए कि जेल से कुछ समय के लिए उन्हें राहत दी गई। तो वहीं आप जब ये बवाल बढ़ने लगा तो फिर सुनील सांगवान की तरफ से सफाई भी आई है और क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी सफाई में। हरियाणा के चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सांगवान ने राम रहीम मामले में पैरोल दिए जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार राम रहीम की पैरोल रिजेक्ट करने की सिफारिश भी की है। पैरोल देना डिविजनल कमिश्नर का काम है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक 6 बार पैरोल देने की बात है, इस बारे में डिविजनल कमिश्नर के द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उनके द्वारा ही पैरोल देने का प्रावधान है। जेल अधीक्षक के रूप में सामान्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। बीजेपी नेता सुनील सांगवान पर जो ये पूरा बवाल छिड़ा है उसके बारे में हमने आपको बताया और उनकी तरफ से इस मुद्दे पर जो सफाई आई है वो भी हमने आपको बता दिया। अब ये भी जान लीजिए कि सुनील सांगवान जो है अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पिता सतपाल सांगवान भी राजनीति में रहे हैं और उनका राजनीतिक करियर क्या था ये आपको बता ही देते हैं। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। दादरी से वे 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं और आपको ये बता दें कि राजनीति में आने से पहले वे बीएसएनएल में थे और एसडीओ की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए थे। साल 1996 में पहली बार दादरी से वे चुनाव लड़े थे और पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल ने उन्हें राजनीति में उतारा था और तब बंसीलाल ने उन्हें बुलडोजर का नाम दिया था। और आपको बता दें कि सतपाल सांगवान की जो राजनीति है वो 28 वर्षों की है और लगातार 6 बार वे चुनाव लड़ चुके हैं। आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी